जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्नर मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था असली वार ओपी 65,000, 70,000, 90,000 करके। उसमें मैंने एक फार्मूला बताया था किस तरह असली वार ओपी हमें गवर्नमेंट दे सकते। दोस्तों, हम जब कोई कैलकुलेशन करके देते हैं ना, तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। विश्वास इसलिए नहीं करते हैं ना, मैं बल्ले बल्ले की खबर नहीं बोलता हूं, पीछे टेबल नहीं बनाता हूं। हम जो भी बात करते हैं पिछले रिकॉर्ड देख के। दोस्तों, कुछ 2-3 साल पहले एक ग्रुप कैप्टन ने वीडियो बनाया था। वीडियो नहीं बनाया कि एक इंटरव्यू दे रहा था एक पत्रकार को। उसमें उसने साफ बताया कि स्वर्गीय मनोहर पारीकर जी ने जो तीन वार ओपी का जो है टेबल बनाया, वो दिखाया। एक 8,000 करोड़, एक 10,000 करोड़, एक 14,000 करोड़। तो हमने 8,000 करोड़ वाला अच्छा लगा कि हमने वही लिया। हमें मालूम है कि उसने साफ सफेद झूठ है जो भी उसने कहा था, क्योंकि अगर गवर्नमेंट 14,000 करोड़ का अगर ओआरओपी 1 का जो है टेबल बनाया, तो वो टेबल क्या है? या 10,000 का टेबल क्या है? 8,000 का टेबल क्या है? शुरू से जो है ओआरओपी 1 आने से पहले से, यानी कि 2015 जून से लेके झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ इन लोगों ने बताया। जाएंगे खार में, जाएंगे 4 लोग, आने के बाद बोलेंगे नहीं हम मुहिम और तेज करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, मुहिम तेज करेंगे। मुहिम तेज किया बाबा जी का घंटा। दोस्तों, 2014 में तकरीबन मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास पहले एक टेबल रेडी हुआ था। उस टेबल को मंजूर किसने नहीं किया? कौन से अफसर की वो संगठन था? 2014 वाला टेबल माना नहीं था। फिर उसके बाद वो चला गया ठंडे बस्ते में। और हमारे जो स्वर्गीय उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर कम डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हमने जो भी कहा वो एक जुमला था, और इलेक्शन टाइम पे जो भी हम वादा करते हैं कोई गारंटी नहीं है, कोई मतलब हमारे ऊपर कोई मतलब हमारे ऊपर कोई मतलब कंपल्शन नहीं है कि वो देना है। उसने साफ तौर पे यही कहा। उसका नतीजा 2 जगह पे इन लोगों ने हार हासिल किया। उसके बाद जो है पहला वाला जो टेबल जो बना था, वो जब एक संगठन ने अगर नहीं माना है, तो फिर उसके बाद हार के बाद 2015 में बैठ गए लोग। दो जगह पे आंदोलन। एक तरफ ये मेजर जनरल सतबीर सिंह के साथ हम लोग बैठे हुए थे, और दूसरे साइड में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और ये वकीलों का जो है एक संगठन, ये बैठ गए थे। उसी टाइम अन्ना हजारे का भी एक चक्कर था। मैं तो अन्ना हजारे को नहीं मानता हूं, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन अन्ना हजारे के पीछे लोग दौड़ते गए। और उसके बाद जो है 2 जगह बिहार इलेक्शन हारने के बाद उस टाइम जो संगठन में मैं था, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसका चेयरपर्सन है ऑनरी नायब सूबेदार गुलचरण सिंह सिद्धू, और मैं भी था दिल्ली में। उसी टाइम जो है एक हमारे लिए एक मौका मिला था एक मीटिंग का, जो है स्वर्गीय अरुण जेटली के साथ। ये हमारे एक मीडिएटर था बीजेपी में, यानी कि आरएसएस में, बीजेपी में नहीं, आरएसएस में एक मीडिएटर था
उसके थ्रू हमें जो है ये टाइम मिला था 3 बजे का। और जब 3 बजे का जब टाइम था हमारे पास, 1:30 बजे उसी हमारे मीडिएटर ने बोला कि भाई साहब आई एम सॉरी, ये मतलब मीटिंग अभी कैंसिल हो गया। तो हमने पूछा कि कैंसिल क्यों हो रहा है? बोला कि जो मेन एजेंडा पॉइंट 3 है उसमें सबसे पहला एजेंडा है ओआरओपी का, और आरएसएस का पहला दिन का मीटिंग था वो दिल्ली में, तो ये सारे जो है आरएसएस मीटिंग में लेके चले गए। और उसके बाद जो है स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, उन्होंने ऐलान किया कि एक मतलब हमारे जो टेबल्स रेडी हो रहा, हम किसी भी दिन जो है इसको ऐलान करेंगे। ये बात जो है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बताते हैं ना ये नायब सूबेदार दीवान सिंह, वो इसको ना नहीं बोल सकता, क्योंकि उसी का संगठन का जो है चेयरपर्सन है, हमारे साथ जाने वाले थे। सिर्फ हम दोनों को मिला था ये मौका। दोस्तों ये उसके बाद जो है उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया था। आदेश नहीं है कि एक चेतावनी। उन्होंने साफ बताया था कि जो कनॉट प्लेस में जो भीख मांगते हैं ना, वो भिखारी जब घर जाता है तो 500 रुपए से लेके 1000 रुपए लेके जाता है। हमारे क्या देश की जवान क्या कम है क्या? अगर गवर्नमेंट इनके साथ इंसाफी नहीं किया तो हम सुमोटो लेंगे करके एक बात भी निकल गया उसी टाइम। तो गवर्नमेंट के पास 3 प्रॉब्लम था, एक आरएसएस की तरफ से, एक कोर्ट की तरफ से, एक इलेक्शन हारने की तरफ से। जंतर मंतर में तो लोग बैठे हुए थे धरना पे। दोस्तों इसीलिए जो है हमारे जो दूसरा चार्ट बना था, और दूसरा चार्ट भी हमारे जो ग्रुप कैप्टन गांधी, मेजर जनरल सतबीर सिंह, ये लोग जाके उसको भी परमिशन नहीं दिया था। वो 5000 का एक चार्ट हमेशा जो है अंदर बात करेंगे, फिर हम लोग तो इधर का है ना, जैसे कि मेजर सतबीर सिंह, हमारा पार्लियामेंट यही है, हमारा पार्लियामेंट यही है, हमारे देवता लोग यही है। ऐसे सिपाही को बोलते बोलते ना, सिपाही तो खुश हो गया, भाई जनरल साहब हमें देवता बोलता है, जनरल साहब हमें पार्लियामेंट बोलता है। लेकिन हमें क्या पता था कि ये अंदर कुछ और पकड़ा था। फिर उसके बाद जो है जब टेबल लागू नहीं हुआ था, लेकिन ओआरओपी डिक्लेयर कर दिया था स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी, और उस टाइम हमें मालूम नहीं था कि हमारे ऊपर पहाड़ खुद मतलब गिरने वाला है टेबल के रूप में। मैं ये सारी कहानी क्यों बता रहा हूं अभी? अगर असली ओआरओपी जो उसी टाइम मैंने बताया था कि जो सेकंड पे डिफेंस पेंशन कमिटी उसके अनुसार हमें अगर गवर्नमेंट देते तो ओआरओपी एमएसपी सारे हल हो जाता, क्योंकि हमारे जो है ग्रुप सिस्टम पेंशन शुरू हुआ था 3rd पे कमीशन के बाद। पहला और दूसरा जो पे कमीशन है हमारे लिए नहीं था। उस टाइम जो डिफेंस पेंशन कमिटी ने यही दिया था कि लेंथ ऑफ सर्विस कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ रैंक, और उस रैंक के हिसाब से पेंशन, कोई ग्रुप नहीं है, लेंथ ऑफ सर्विस नहीं है। ये किस लिए ऐसे फिक्स किया था? इसका भी वजह था, प्रमोशन का चांसेस उन दिनों में नहीं था ना, तो इसलिए कलर सर्विस जो है आर्मी में, जहां तक मैं जानता हूं, कितना मतलब मैं गलत भी हो सकता हूं, सिर्फ एक सिपाही रैंक का एक रेजिमेंट में 16 साल का,
दूसरा रेजिमेंट 17 साल का, एक रेजिमेंट में 15 साल का, यानी कि कलर सर्विस में भी फर्क था रेजिमेंट टू रेजिमेंट। और नायक का भी ऐसे ही था। तो इसलिए जो है जैसे कलर सर्विस हो गया, प्रमोशन नहीं मिला तो बस घर भेज दिया। तो मतलब 17 साल 15 साल में एक आदमी जाता है सिपाही रैंक में, और एक 20 साल में जाता है, तो 3 साल तो उसने एक्स्ट्रा पेमेंट लिया ना, नौकरी किया, पेमेंट लिया। और कोई 22 साल का सिपाही भी मैंने देखा, और वो उसने भी जो है 5 साल जो है पेमेंट लिया। तो इसलिए जो उसका और ये 17 साल वाले सबका एक ही कर दिया था, यानी कि सिपाही मतलब एक ही पेंशन था। उसमें ग्रुप क्यों नहीं ऐड किया? ग्रुप इसलिए ऐड नहीं किया था, कोई भी मतलब ए ग्रुप बी ग्रुप, तो ए ग्रुप बी ग्रुप का क्या है कि ए ग्रुप वाले जो है जब तक वो सर्विस में थे वो ए ग्रुप का था उनका, लेकिन रिटायर होने के बाद सबका एक ही कर दिया था। तो ये मतलब जैसे थर्ड पे कमीशन में हमारे ऊपर जब है ना, जैसे भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ लगा लिया था ना, वैसे जो है हमारे अफसर्स ने हमारे ऊपर हाथ रखा, आशीर्वाद नहीं दिया, हमें जो है गड्ढा में दबा दिया था। तो उसके बाद से जो है पे कमीशन के अनुसार जो है फर्स्ट ग्रुप यानी कि एयरफोर्स का फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मतलब हर एक ग्रुप का अलग अलग पेंशन स्टार्ट कर दिया था। आर्मी में ए अलग, बी सी डी अलग, ई एफ अलग, जी एच अलग, ऐसे करते करते फिर उसके बाद बंचिंग ऑफ पेंशन, फिर बंचिंग 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 86 तक बंचिंग करके लेके आया। बंचिंग करने से किसको नुकसान था? एयरफोर्स के जो पेंशनर है उनको बहुत नुकसान हुआ था। दोस्तों ये सारे जो है ना कहानी किसी को मालूम नहीं है, बस सिर्फ ओआरओपी, ये ऐसे कचरा सवाल वाले और ऐसे ऐसे लोग है ना जिनको ओआरओपी का कोई ज्ञान नहीं है, ये लोग ओआरओपी पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। दोस्तों पहला ओआरओपी 2006 से जब दिया ना, अगर जो प्रिंसिपल मैं अभी बता रहा हूं, नो लेंथ ऑफ सर्विस, नो ग्रुप, वन रैंक वन पेंशन, ये अगर लागू करते हैं मेरा प्रिंसिपल के ऊपर से 2006 से अगर लागू किया होता ना, ये एमएसपी का चक्कर वही दूर हो जाता, सारे मामले हल हो जाता। जहां 8,000 करोड़ का खर्चा हुआ था गवर्नमेंट को, वहां 12-13 मतलब 4-5 हजार रुपए खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता, अगर सिर्फ जवानों के लिए मैं बता रहा हूं। इसमें तो 8,000 करोड़ में तो अफसर खा गया ना, फिर जवानों को क्या मिला है? ये सारे कैलकुलेशन हम निकाल के जंतर मंतर पे टांग देंगे। अभी जंतर मंतर में आप लोगों ने बहुत सारे पोस्टर देखा ना, अभी हमारे जो है ओरिजिनल ओआरओपी यानी कि नो ग्रुप, नो लेंथ ऑफ सर्विस, उसके हिसाब से उसकी नो एमएसपी, कुछ नहीं है, सिर्फ एक पेंशन है, उसके हिसाब से जो है अगर गवर्नमेंट 2006 से अगर दे दिया होता तो क्या खर्चा निकलता है जवानों का, आगे से क्या निकलता है, ये सारी चीज हम कल से यही काम करेंगे। हर एक रैंक का सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक हम बनाएंगे। सूबेदार मेजर का भी हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ नायब सूबेदार तक बनाएंगे, क्योंकि सूबेदार मेजर जिनको नुकसान घाटा हो रहा है वो आगे क्यों नहीं आ रहे? जंतर मंतर में मैंने भी बहुत टाइम काटा है, कितने सूबेदार मेजर निकला था वहां से। तो मैं नायब सूबेदार तक बनाऊंगा, बना के मैं वहां डाल दूंगा कि किसको कितना मिला करके। चलो ठीक है, हमारे एक दोस्त पूछ रहा है कि नहीं सबका बनाओ, ठीक है सबका बना लेंगे सूबेदार मेजर तक। अगर ये प्रिंसिपल जिस तरह मैंने आपको बताया
अगर वो प्रिंसिपल अगर अडॉप्ट कर दिया होता तो कितना तक गवर्नमेंट को जो है फर्स्ट ओआरओपी में देना पड़ता और उसी के अनुसार सेकंड ओआरओपी में कितना और गवर्नमेंट में आज तक कितना दिया, ये सारे कैलकुलेशन हम कल से करेंगे। दोस्तों अभी हमारे मांग एक ही है, 1 रैंक यानी कि ये सिपाही रैंक, एक ही पेंशन। यहां से स्टार्ट करेंगे हमारे नया जो है आंदोलन। ये मैं विनती करता हूं सबका सैनिक वालों से, 2 बार सोचो, 3 बार सोचो, मैं फिर बनाऊंगा वीडियो लगातार। अगर आपको अच्छा लगा तो ये बैनर बना के टांग दो, सबको पता होना चाहिए। तब तक के लिए, कल तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।